हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। आज एसएससी एमटीएस हवलदार के कई रीजन्स के एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं। कई लोगों ने चेक किया तो कुछ रीजन में कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई। कई सारे रीजन में एसे और लेटर और एसे एंड लेटर को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। आज आपको मैं पूरा इसका इतिहास बताऊंगा, पूरा एनालिसिस कराकर आपको उस कन्फ्यूजन से दूर करूंगा जिसमें एसे और लेटर में अब तक कन्फ्यूजन होता आया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जब 2021 का नोटिफिकेशन एसएससी ने जारी किया था तो ये उसका पीडीएफ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या डिटेल दी हुई है। ठीक है, तो आपको मैं लेकर चलता हूँ कि एसएससी ने टीयर 2 को लेकर क्या स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था और उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या थे, कोरिजेंडम में क्या थे, सब कुछ आज डिटेल में आपको बताऊँगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग पैरा नंबर 14.1 में। तो ये पेज नंबर 16 में आपको मिलेगा। देखिए पैरा नंबर 14.1 में यहाँ पे बताया गया है कि पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा और इसके बारे में देखिए 14.5 में बताया है कि टीयर 2 एग्ज़ाम कैसे होगा। इसमें लिखा था कि एसे एंड लेटर। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आज आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा कि एसे आएगा या फिर लेटर आएगा, यानी कि आएगा क्या और लिखना कितना है, दोनों या फिर कोई एक। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एंड था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और उस समय 25 + 25 बताया गया था, 45 मिनट का टाइम दिया गया था, तो 45 मिनट्स थे। आपको 25 + 25 लिखना था। आज जो एडमिट कार्ड आया है एनआर रीजन का, उसमें कुछ इसी तरह का लिखा हुआ है और इसी को लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। चलिए आपको अब कोरिजेंडम दिखा दूं जिसमें एंड की जगह और लिखा हुआ है। ठीक है, तो पहले कोरिजेंडम एक बार हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए कोरिजेंडम की बात करें तो एसएससी ने इसको 21 अक्टूबर 2022 को जारी किया था, यानी कि इसमें कुछ बदलाव किए गए थे। ओरिजिनल नोटिफिकेशन से कुछ इसमें हटकर बताया गया था। ये आया था 21 अक्टूबर 2022, यानी कि ये हाल ही की खबर है। अब यहाँ पर देखिए क्या बदलाव किया गया था। एसएससी ने जो पहले एंड लिखा था यहाँ पर उसको हटाकर और कर दिया, यानी कि अब आपको या तो इससे लिखना है या लेटर लिखना है। यहाँ पर भी बदलाव किया गया। 50 को जो 25 था उसको 50 कर दिया गया। टाइम में भी बदलाव किया गया। जो यहाँ पे 45 मिनट था उसको 30 मिनट किया गया। कहने का मतलब ये है कि आप या तो लेटर लिखिए या फिर ऐसे कोई एक लिखना है कोरिजेंडम के हिसाब से और 30 मिनट का समय मिलेगा। अब आज कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हुआ है उसके बारे में भी समझ लेते हैं। टीयर 2 एग्ज़ाम को लेकर जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ वो सबसे पहले क्रिएट हुआ एनईआर रीजन के एडमिट कार्ड से। नॉर्थ ईस्ट रीजन के एक कैंडिडेट ने भेजा था कि उसके एडमिट कार्ड में एंड लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद आया ईस्टर्न रीजन का बारी। ईस्टर्न रीजन के एडमिट कार्ड में एंड के जगह पर ऑब्लिक दिया हुआ था, यानी कि और लिखा हुआ था। इसके बाद जारी हुआ सीआर का एडमिट कार्ड, यानी कि आज। ठीक है, सीआर का आज एडमिट कार्ड आया, इसमें भी एंड लिखा हुआ था। इसके बाद फिर जैसे और समय बीता फिर आपका यहाँ पर आ गया एनआर का एडमिट कार्ड, जिसने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। यहाँ पर एनआर रीजन में एंड तो लिखा ही था, साथ ही साथ 25 + 25 दो भागों में बांट दिया था एसे और लेटर को। यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का कारण बन गया, क्योंकि यहाँ तक हम लोग समझ रहे थे कि चलो एंड लिखा है लेकिन समय यहाँ पर इसको बांटा नहीं था, 50 और 50 ही लिखा था, तो यहाँ तक सब ठीक था। लेकिन जैसे ही इसने 25 कर दिया, लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई। अब इस पूरे कन्फ्यूजन का कंक्लूजन क्या है वो आपको बता देता हूँ।
तो चलिए दोस्तों, आपको एसएससी एमटीएस टियर 2 के इतिहास में लेकर चलता हूँ, जहाँ पे हमें पता चलेगा कि पहले क्या लिखा रहता था और क्या इस बार उसमें बदलाव है कुछ। तो देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एसे एंड लेटर राइटिंग, यहाँ पे भी एंड है, ठीक है। और ये किस रीजन का है तो देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है प्रयागराज, यानी कि ये सेंट्रल रीजन का, ठीक है, सेंट्रल रीजन का है। और ये जिस कैंडिडेट का है उसके एडमिट कार्ड में यहाँ पर एंड लिखा था। ये कितने तारीख का है उसका डिटेल आपको यहाँ पर लिखा दिया हुआ है, देख लीजिए, 8/5/2022। अब ये क्या है, 8/5/2022, ये 2020 एमटीएस के टियर 2 का डेट है, ठीक है। 2020 एमटीएस टियर 2 का डेट यही है, यानी इसी दिन टियर 2 का एग्ज़ाम हुआ था। समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, 8/5/2022 को जो एडमिट कार्ड आया था, इस दिन का एग्ज़ाम वाला एडमिट कार्ड, उसमें भी एंड था। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि ये जो एंड लिखा हुआ है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए, अधिकतम मार्क्स उस समय 50 था, टाइम भी लगभग वही था, ठीक है। देखिए यहाँ पे 30 मिनट ही दिया था। तो समझ में आपको आ गया होगा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। फिर भी आपको 2-4 और भी एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जिससे और क्लियर हो जाएगा कि हाँ, एक ही टॉपिक आएगा, या तो ऐसे लिखना है या लेटर लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखना है। चलिए आपको कुछ और यहाँ पे प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए, ये एक एडमिट कार्ड है और ये विजय जी का एडमिट कार्ड है, जो कि सेंट्रल रीजन से भरे हैं फॉर्म। ये हमारे ग्रुप के एडमिन भी हैं। तो इन्होंने जब सुबह में डाउनलोड किया था सेंट्रल रीजन का एडमिट कार्ड, तो यहाँ पर एंड दिखा रहा था, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने बाद में फिर लगभग 12 बजे के बाद इन्होंने फिर से डाउनलोड किया, तो देखिए क्या दिखाया। देखिए, ये है नया एडमिट कार्ड। जब उन्होंने डाउनलोड किया तो इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया था। शॉर्ट एसे और लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि यहाँ पर एसएससी ने और शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ों में बदलाव नहीं है। जैसे ये 50 था तो वो है 30 मिनट का था, 30 मिनट ही है। बस यहाँ पर जो और कन्फ्यूजन कर रहा था और एंड, इन सब कन्फ्यूजन को ख़त्म करने का कोशिश किया गया सीआर रीजन की तरफ से। लेकिन एनआर रीजन का अभी तक अपडेट नहीं आया है, उन्होंने शायद अभी तक अपडेट नहीं किया, लेकिन कर देंगे, या नहीं भी करते हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं। ये नहीं मानना है कि 25-25 होगा। वैसे ही वो लोग देर तक, बड़ी देर बाद जागे हैं, तो थोड़ा सा उनको टाइपिंग में एरर हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा उनको और आराम करने दीजिए, वो लोग ठीक करके दे देंगे। 2 तारीख को तो उन्होंने एडमिट कार्ड का स्टेटस जारी किया, तो सोचिए कि कितने हड़बड़ी में वो लोग किए हैं काम। फिलहाल ये समझ के चलिए कि अब एक ही लिखना है, ठीक है। और इन सब चीज़ों को देखना है आपको, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर देखिए, वहाँ पे कई सारे मेंबर जो हैं अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं कि आपको ये चेक करना है कि 2022 वाला जो 2020 के टियर 2 का एडमिट कार्ड में सब कुछ वही था जो मैंने बताया। तो आप वेरीफाई करने के लिए जो पिन किया गया है मैसेज, उसमें 55 से 56 नंबर मैसेज पर आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर कई सारे कैंडिडेट ने एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट भेजा था मई के महीने में, तो आपको वहाँ पे भी आइडिया लग जाएगा कि हाँ, एंड लिखा हुआ था और इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप लोग शांत हो गए होंगे, आपके मन का जितना भी भ्रम था सब क्लियर हो गया होगा। अब करना यही है कि एक टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस करना है, या तो ऐसे लिखिए या फिर लेटर लिखिए, ठीक है। कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने देखा कि आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। अब आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा डेटा मैंने जुटाया जहाँ से पॉसिबल हो पाया। कई सारे दोस्तों ने भी मदद किया, यानी कि कई मेंबर्स ने, कई व्यूअर्स ने हमें भेजा स्क्रीनशॉट, कई ने अपना PDF भी भेजा। तो उन सबको धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को लाने में हमारी मदद की। थैंक यू सबको। और किसी और तरह के अपडेट के लिए चैनल से बने रहें। धन्यवाद।